नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीके की कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अटेम्प्ट देने वाले हैं। मतलब अगर आपने 2024 का अटेम्प्ट दिया होगा तो आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिला होगा, आपने कितना स्कोर किया वो चीज़ों से। और अगर आप 25 के लिए सोच रहे हैं, इसका मतलब आप में अभी भी वो जुनून बाकी है कि आप फिर से अटेम्प्ट देना चाहते हैं। कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपको पता है जीके का काफ़ी अच्छा रोल है हमारे एमटीएस एग्जामिनेशन के अंदर। 75 मार्क्स की जीके होती है, ठीक है। तो आपका 150 में से मेरिट आती है, जीके और इंग्लिश, ये दो चीज़ें होती हैं जो सबसे मेन होती हैं। जीके का काफ़ी अच्छा रोल है। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हर कोई आपको बोलते हुए मिलेगा ल्यूसेंट के लिए। और मैं हर किसी की क्या बात करूं, जब तक मैंने इस न्यू बुक को डिस्कवर नहीं किया था मैं भी ल्यूसेंट ही सजेस्ट कर रही थी। बट ये चीज़ तो आप भी मानेंगे। पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सी बुक की तरफ जाना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपकी ल्यूसेंट होती है, दिस, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल होती है। मेरे पास अभी इंग्लिश मीडियम में है। ये आपकी होती है, कुछ इतनी मोटी होती है। और इस बुक को हर कोई आपको बोलता हुआ मिलेगा, क्योंकि देखो ये तो सत्य है कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट है, जो इस बुक के अंदर कंटेंट है वो काफ़ी डिटेल्ड है। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनको जीके में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाने के लिए करती हूँ, ठीक है, मैं जीके वैसे भी पढ़ाती हूँ। तो जब शुरुआती दिनों में मैंने ये सोचा था कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैंने इसी बुक का रेफरेंस लिया था, ठीक है। बहुत डिटेल है, क्योंकि पढ़ाते टाइम आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप स्टूडेंट को बेस्ट प्रोवाइड कर पाते हो। बट क्या स्टूडेंट को इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं। पहली बात तो ये बल्कि है। आप कहेंगे मैम इतनी है, नहीं, इसका जो फॉन्ट है ना, बुक का जो फॉन्ट होता है वो भी बहुत मैटर करता है। इसका फॉन्ट जो है ना वो कीड़े बराबर है। तो एक पेज भी इतना भारी लगता है कि आप उसे ख़त्म करने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी चीज़, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई हैं। ये मान लीजिए अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा है, तो एमटीएस के लिए कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे, ये मत कहना कि मैम सीजीएल का एग्जाम तो बहुत ईजी होता है, एमटीएस बहुत टफ होता है। ये चीज़ समझिए, कंपटीशन के मामले में सीजीएल में सिर्फ वो लोग जाते हैं जो ग्रेजुएशन क्लियर करी होती है। एमटीएस में सब लोग आते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी, सीजीएसएल वाले भी, जितना भी अपनी 10th पास कर रखी है, चाहे वो 12th वाले हों, ग्रेजुएशन, वो सब आते हैं। कंपटीशन के मामले में एमटीएस टफ हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े महारथी लोग जो सीजीएल के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आते हैं आपके एमटीएस के लिए, ठीक है। बट क्या क्वेश्चन इतने टफ आते हैं? जी बिल्कुल नहीं। स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन आता है एमटीएस में वो टफ आता है, बाकी कोई भी चीज़ टफ नहीं आती है। सब कुछ अच्छे लेवल से, मतलब नॉर्मल लेवल की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमने बात कर ली है। और सबसे एंड में जो चीज़ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसको समझने में बहुत मुश्किल। अगर आपको ल्यूसेंट पढ़नी है ना, आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई टीचर आपको पढ़ा दे। तो इसके लिए आप बैच ले सकते हैं, है ना। ये तो बहुत आसान तरीका होगा, आप बैच ले सकते हैं। मेरा बैच अभी भी ऑलरेडी है, मेरी एप्लीकेशन कशिश भट्ट अकेडमी के ऊपर आपको फाउंडेशन बैच करके मिल जाएगा एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, वो बैच ले लीजिए। क्यों इतना डिटेल में करना है आपको? आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे मेरा बैच लीजिए या किसी और का बैच लीजिए, पर जो आपको डिटेल में समझा सके उन्हीं से आप समझिए, ठीक है। और इतना भी नहीं कि डिटेल के मामले में इतना लेवल पढ़ा दिया कि स्टूडेंट उसे ख़त्म ही नहीं कर पा रहा है। बैच कंसाइज होना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर मैं उसके अंदर एक साइंस का टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स में पढ़ा रही हूँ, और मैं उसके अंदर 50-60 वीडियो भर दूँ, आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे? और अगर कंप्लीट कर भी लोगे तो क्या आप उसे रिवीजन दे पाओगे? नहीं होता है ना ये सब चीज़ें। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रख लेना। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें बुक कौन सी लेनी है। इससे पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये आपकी, इसको जनरल नॉलेज हैंडबुक कहते हैं। ऐसे इसकी दो बुक आती है वैसे तो, ये ओजवाल बुक की तरफ से आता है। एक आती है डाइजेस्ट, एक आती है हैंडबुक। आपको ऐसे पता चल जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है इनकी उसमें। अच्छा, इन दोनों में से लेनी कौन सी है? फिर बात ये आती है इन दोनों में से लेनी कौन सी है। देखो, दोनों ही बुक आप ले सकते हैं, कंडीशन आपके ऊपर है। आपको जीके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कंडीशन मैं पकड़ाती हूँ आपको। अब आप कहेंगे मैम अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं, मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ, आप समझ लो। आपको किसी टीचर से नहीं पढ़ना है। आप चाहते हैं कि एक बुक हो, ना ही मैं जीके को कोई बैच लेना चाहता हूँ, और बिना बैच के मैं एक बुक के ज़रिए और एक टेस्ट सीरीज वगैरह लगा के मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। तो आप इस बुक की तरफ जाइए, बहुत डिटेल है और अच्छे से पढ़ पाएंगे। मतलब एज अ बुक है, ये प्रॉपर बुक है।
दूसरा, आप बैच लेने वाले हैं, आपके पास ऑलरेडी टीचर पढ़ाने वाले, समझने वाला है, बट आपको एक नोट्स के तरीके से चाहिए। इसको एज अ बुक की तरह लेना ना, अगर आप बैच नहीं लेना चाहते हैं तो इसको एज अ बुक की तरह लीजिए। देखो चाहे मेरा बैच लो या किसी का भी बैच लो, बैच की बात हो रही है, मतलब कोई टीचर होना चाहिए आपको जीके पढ़ाने वाला। अगर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो ये बुक की तरफ जाएंगे, और अगर कोई टीचर ऑलरेडी है, आप पढ़ रहे हैं, तो हैंड बुक की तरफ जाइए। प्राइस बता देती हूँ, मेरे हिसाब से ये वाली बुक जो है वो 120 रुपये की मिल जाएगी आपको, और ये वाली बुक का प्राइस आपको 200 समथिंग का देखने को मिलेगा। इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, बट इसका प्राइस मैंने देखा था, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको सजेस्ट किया था। ठीक है, तो ये वाली दोनों बुक मैंने आपको क्लियर बता दी, दोनों ही ओजवाल बुक की तरफ से आती हैं, और इसका नाम है डाइजेस्ट और इसका नाम है हैंड बुक। तो ये ज़्यादा पतली वाली है, नोट्स और बुक, बहुत आसानी से आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब ये खास क्यों है, ये सबसे पहली बात समझाने वाली है कि ये खास होती कैसे। सबसे पहली चीज़ तो देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेंगे। ये 2025 के लिए एडिशन है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2025 के लिए आपका बनी हुई है। तो इसमें जब 2024 के जो आपके जो भी करंट अफेयर जो है ना, साल भर के कंसाइज करके इन्होंने डाल दिए हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर आता है वो पिछले साल का भी आ जाता है ना। तो ये वाले आपको दे रखा है, तो इसके अंदर तो आपकी आधी बुक जो होगी ना, मतलब इतनी पतली बुक में से भी आपकी जो आधी बुक है करीबन इतनी, यहाँ तक तो आपका सिर्फ और सिर्फ, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो आपका सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर है, और जो बाकी के नोट्स हैं वो इतनी से, मतलब मान लो आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, इतना है। दूसरी चीज़, चलो मैं आपको समझा देती हूँ। यही अगर पेज खुल गया है, ये पॉलिटी का खुला है, ये देखो आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे कितना फ्लो चार्ट बना के और बुलेट पॉइंट्स बना के प्रॉपर नोट्स हैं आपके। तो क्या आपको इस बुक को देख के नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स नहीं। इसके कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ आसपास भी डाल दूंगी, ताकि अगर ऐसे स्क्रीन से सही से नहीं दिख रहा है तो आपको दिख जाएगा। तो बहुत आसानी से इन्होंने चीज़ समझाई। देखो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ, तो यहाँ फोकस करिए। ये देखो आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल करके समझाया गया। यहाँ पे इलेक्शन के कुछ पॉइंट है, फिर आर्टिकल 57 आपको बताया गया है। ये कितना आसानी से आपको चीज़ें समझाई गई हैं, ये आपको समझ रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ को बोलने का मुझे पैसा मिला है, तो बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ का बोलने का पैसा नहीं मिला है, ये प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बस ये है कि मुझे इस बुक के बारे में पता चला, मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि लूसेंट का अल्टरनेटिव तो मैं हमेशा से ढूंढ ही रही थी। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। अगर आपको ल्यूसेंट लेनी है तो देखो, लेने के लिए तो आपको मैं मना नहीं कर सकती हूँ, बट वो ज़्यादा चीज़ें हमने बात कर लिया है कि क्यों इसके लिए नहीं होती हैं। और जीके वैसे भी जितना मर्जी पढ़ लो यार, रिविजन नहीं हो पाते, तो जितनी कंसाइज बुक होगी, जितना रिलेवेंट होगा, अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप एक बैच खरीद लीजिए, आप मेरी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाइए और हैंड बुक ले लीजिए। बैच आपको पड़ेगा 325 रुपये का, और ये बुक पड़ेगी आपको 120 रुपये की। तो ठीक है, अच्छा, इन दोनों में से जो भी आपका डिसीजन होगा, मैं पिन कमेंट में दोनों का लिंक डाल दूंगी। ठीक है, अमेजन का में भी दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप बाय कर सकते हैं, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस जो मैंने बताया आपको वही प्राइस देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। ये वाली तो कंफर्म आपको 120 में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम प्राइस देखा था तो मुझको याद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर सकते हैं। अपना जो भी आपका फीडबैक है इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर बताइए। हाँ, एक और चीज़ फिर से बोल दूँ, ये चीज़ बोलने का, ये जो चीज़ मैंने बोली है, इस बोलने का मुझे पैसा नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ऐसे ही जानकारी देती रहूँगी, और SSC MT से रिलेटेड मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।